चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से लिया गया। और आपको हम बता दें आज की इस वीडियो में 3 सवाल बताने वाले हैं जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये सवाल जो है एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। और ध्यान देना एनसीईआरटी से हमने क्वेश्चन को उठाया और एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली सवाल में क्या बोला है, HCF 306 और 657 बराबर का 9 दिया है। हमें LCM 306 कामा 657 ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए जब भी आप सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले जो दिया है आप उसको लिखिए जरूर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। सॉल्व करते समय आप इतना करिएगा ताकि आपका पूरा का पूरा नंबर मिले। तो दिया है HCF ब्रैकेट में करेंगे 306, इसके साथ है इसको उतारिएगा 657 बराबर का 9। और हमें जो ज्ञात करना है एक बार उसको भी लिखना है, LCM 306 कामा 657 ब्रैकेट में इक्वल का यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देना। इतना करने के बाद यहाँ पर आप फार्मूला यूज करिएगा, LCM बराबर होता है, LCM के साथ है 306 657। तो LCM 306 कामा 657 बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का आप गुणा करिए जो बार बार दिया है, मतलब 306 गुणे में 657 करिएगा। और बटे में क्या करेंगे, यहाँ LCM है तो बटे में हम HCF करेंगे। तो HCF के साथ जो है 306 कामा 657 भी आपको कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 306 गुणे 657 पूरे के बटे में HCF के साथ, ये मतलब इस पूरे का मान HCF और इतने का मान जो है ये 9 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 कर देंगे, क्या करेंगे 9 करेंगे। अब काटिए, 9 एकन्नम 9 होगा, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 3 बचेगा, इसके आगे आएगा 3 तो 36 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा हाँ सही है, 34 गुणे 657 होगा। अब हम 34 और 657 का गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा जो है आएगा 22,338 आएगा। कितना आएगा 22,338 आएगा, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आई होगी। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और ये जो है आपका जो है सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसमें की एग्जाम्पल अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इसमें की एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल हम आपके सामने लिए हुए हैं, ध्यान देना, जो दूसरी नंबर लिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और सेम इसी प्रकार से सवाल है, बस जहाँ 6 है वहीं पर 4 किया है, एग्जाम्पल में भी आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसके नियम को सीखिएगा ताकि दोनों में से कोई भी सवाल दे आप आसानी से कर सको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये दिया है प्राकृतिक संख्या n, तो n जो है प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्राकृतिक संख्या n बराबर, अच्छा n प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या ही है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक आप यूज करिए। फिर क्या दिया है संख्या, क्या दिया है संख्या, संख्या में क्या दिया है 6 की पावर n दिया है बराबर। अब n के स्थान पे हम पहले 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 6 हो जाएगा। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम 2 कर देंगे, मतलब ऐसे साइड में, तो 6 गुणे 6 छः छंग हो जाएगा 36। यहाँ पर 3 करेंगे तो 6 गुणे 6 होगा, इसका गुणा करेंगे 6 छंग 36, छक्के 216 हो जाएगा। फिर 6 की पावर 4 करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार, और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1296 आएगा। अच्छा ऐसे ही हम गुणा करते जाएंगे, ऐसे ही गुणा करते जाएंगे, अब पूरा तो करेंगे नहीं अनंत तक। फिर बोल रहा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब हम इसको ऐसे सॉल्व करते जाएं तो क्या कोई ऐसी गिनती आएगी जिसके लास्ट में 0 आए। तो अगर आप यहाँ पर सम में देखें तो सम में लास्ट में 6 आया है, इसका मतलब अब चाहे जितना करेंगे लास्ट में 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यही पूछा था कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अगर हम इस तीसरे नंबर सवाल की बात करें जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, तो ये सवाल एग्जाम में जो है आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में भी आपको सेम इसी प्रकार से सवाल मिलेगा। तो इसके नियम को सीखिएगा, नियम आपका एक ही रहता है, बाकी सवाल में अंक बदले रहते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जो पहला संख्या दिया उस संख्या को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्या,
बोला है व्याख्या करो, मतलब बताइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए भाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए पूरी तरीके से, वो होता है आपका भाज्य। तो ये जो संख्या दिया है लिखते हैं, संख्या 7 है, 11 फिर कितना है 13 प्लस में 13 है। तो देखिए ये सब इनटू में है तो ये सभी नंबर आपका एक में ही आएगा, गुणा कराएंगे सब एक में चला जाएगा और प्लस के बाद ये अलग नंबर होगा और प्लस माइनस ही नंबर मतलब डिसीजन लेते हैं कि कितने पद हैं। तो इसमें आप देखें तो 2 ही पद हैं, एक इधर का है एक इधर का है। तो इसमें और इसमें अगर देखो दोनों में 13 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 13 कॉमन हो रहा है। अगर हम 13 को बाहर लेंगे तो यहाँ 7 और 11 बचेगा, तो 7 गुणे का क्या बचेगा 11 बचेगा। 13 आपका कॉमन में चला गया प्लस ये भी 13 कॉमन में जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम 1 लेते हैं तो 13 ब्रैकेट 11 सत्ते 77 होगा, प्लस में 1 कर देंगे। अब ये देखिए 13 गुणे 77 1 कितना हो जाएगा 78 होगा, जो कि आप देखिए तो ये संख्या 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी। तो ये संख्या भाज्य क्लियर हो गया क्योंकि ये स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य हो रही है। अब इसी के साइड में जो है और या तथा करके अगला निकालते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में क्या करेंगे 5 करेंगे। तो ये देखिए सब का सब गुणे में है तो ये सब एक में माना जाएगा, ये अलग है यानी कि ये 2 हो जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, दोनों में 5 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5 इसमें भी 5। तो बचे क्या 7 6 5 बाहर गया तो 4 बचा, सब गुणे में है 3 2 1 प्लस में 5 बाहर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 मानेंगे। तो ये होगा 5 ब्रैकेट में इसका गुणा करिए, 1 2 के 2 होगा, 2 3 6 6 चौको 24 24 छंग तो 24 का गुणा देखिए 2 3 6 6 चौको 24 और 7 छंग 42 42 और 24 का गुणा करते हैं यहाँ नीचे 42 और 24 का गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 की 8 हासिल आएगा 4 24 चौको 96 96 में 4 जोड़ेंगे तो 96 4 100 यानी कि आएगा 1008। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1008 करेंगे प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी संख्या 5 से भी कटेगा, 5 के अलावा 1009 से भी कटेगा। इसका मतलब दोनों संख्याएं भाज्य होंगी क्योंकि दोनों संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी पूरी तरीके से कट रही हैं या फिर भाज्य हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा ताकि नंबर ना कटे। लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं, अतः दोनों संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो में आपको हमने 3 सवाल बताया और तीनों सवाल आपके समझ में आई होगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।